ये मर्यादा जो आपको बताए गए पुण्यात्माओं, आप बालक हो, आपको ज्ञान नहीं, ये दास टीचर है इस मार्ग का, और इसकी जरा सी भी लापरवाही आपको बहुत भयंकर सिद्ध हो सकती है। जैसे सीता जी को जिस समय वो वनवास में थे, एक झोपड़ी में रहा करते थे, वहां एक स्वर्ण का मर्ग बनकर, सोने का मर्ग बन करके सीता जी ने जो बाग बगीची लगा रखी थी फुलवाड़ी, उसको तोड़ने लग गया मारीच, रावण का मामा था। तो सीता उस पर आकर्षित होगी कि बड़ा सुंदर हिरण है, मर्ग है, और अपने पति से कहा कि इस मर्ग को लाओ, जिंदा या मुर्दा। हट करके बैठगी। बताओ, अब राम भी चला गया, लक्ष्मण को कह गया कि तू यहां से मत हटना, कोई जंगल का काम है, कोई भी हानि पहुंचा सकता है सीता को। श्री रामचंद्र जी चले गए उस मर्ग के पीछे, वो भाग लिया। फिर आकाशवाणी कर दी उस मर्ग ने, मारीच ने, कि भाई मर गया, भाई मर गया। सीता ने सोचा रामचंद्र जी पर आपत्ति आ गई, तो लक्ष्मण को कहा कि आप जाइए, तेरा भाई पर आपत्ति है। लक्ष्मण ने कहा कि मैं नहीं जा सकता, क्योंकि मेरे भाई का आदेश है और उसको कोई हानि कोई नहीं पहुंचा सकता। सीता ने अब शब्द कहा कि तेरी नीत में खोट है, तो सोचता है कि वो मर जाए। ऐसे कुशब्द बोल दिए, वो सूरवीर सुन नहीं सका, क्योंकि वो सच्ची आत्मा था। उसने कहा कि ठीक है, आपने बात तो बहुत बुरी कह दी, मुझे जाना पड़ेगा, लेकिन एक ध्यान रखना। एक मंत्र उच्चारण करके उसने उसकी झोंपड़ी के चारों तरफ एक रेखा लगा दी कि इस रेखा से बाहर मत जाना, और इसके अंदर कोई तेरे को हानि नहीं पहुंचा सकेगा। लक्ष्मण चला गया तो पीछे से रावण आ गया, उनकी सुनियोजित षड्यंत्र था, एक साधु रूप बना के। जो ही रावण निकट आने लगा झोंपड़ी के, तो उस रेखा से एकदम अग्नि की लपट निकली और रावण 10 कदम पीछे जाके जान बचाई। तब आवाज लगाई कि माता आटा दो, भिक्षा डालो। सीता ने कहा कि आप यहां आ जाओ, यहां से ले जाओ। तो रावण ने कहा कि नहीं, इस रेखा को मैं अंदर नहीं पार नहीं कर सकता, और बाहर आके आटा डाल दो। अब सीता ने अपने दिमाग से सोचा था, क्या फर्क पड़ता है, अभी आटा डाल के वापस आ जाऊंगी। अब उठा के लेके आटा और डालने गई, रेखा पार करेगी, उस पर असर करना नहीं था रेखा ने। तो जाते ही उसने बाह पकड़ दी रावण ने, और डाल ली कंधे पर, जा पटकी वहां लंका में। अब वो मूर्ख से जो ये कह कर गए थे इसे बाहर मत निकलना, और उसे अपनी सोच से क्या फर्क पड़ता है, ऐसा फर्क पड़ा। 12 साल तक वहां पड़ी रही उस रावण के उसमें कैद के अंदर, और करोड़ों आदमी मरवा दिए, जब जाकर वो छुटवा के लाए। तो पुण्यात्माओं, ये लक्ष्मण जैसी रेखा समझ लेना, जो मर्यादा आपको बताई गई, तो उससे, उनकी मर्यादाओं का पालन करने से आपके ऊपर परमात्मा कबीर जी का हाथ का आशीर्वाद भरा पंजा आपके सिर पर रह सकेगा, नहीं तो काल का अटैक आपके ऊपर फिर हो सकता है। पंजा दस्त कबीर का सिर पर राखो हंसे, यम किंकर चंपे नहीं उधर जात है वंश। दर्द बंद दरवेश हैं ये सतगुरु पुरुष कबीर, नाम लिए बंद छूट है ये टूटे जम जंजीरे। दर्द बंद दरवेश हैं, हमारे दर्द को पहचानने वाले दरवेश माने महात्मा हैं। परमात्मा कबीर जी एक साधु रूप में यहाँ आते हैं, और सतगुरु पुरुष कबीर नाम लिए बंद छूट है, उनका नाम लेने से काल का बंधन छूट जाएगा, और टूटे यम जंजीर, जम की जंजीर, इस काल के सब बंधन खत्म हो जाए।